हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण एवं अपवर्तन फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ा रहा था। मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसमें कुछ टॉपिक पढ़ा दिए थे। उसके आगे मैं गोलीय दर्पण समझा चुका आपके लिए, प्रकाश का परावर्तन बता चुका, गोलीय दर्पण बता चुका। गोलीय दर्पण से संबंधित मैंने परिभाषा बता दी थी आपको। ध्रुव क्या होता है, वक्ता केंद्र क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होती है, मुख अक्ष क्या होता है। उसी से संबंधित मैं बताऊंगा दूरियां नापने की चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है आज, मुख्य फोकस क्या होता है, उसका फोकस दूरी क्या होता है, और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले मैं मुख्य फोकस पर फोकस करूंगा। तो मैं बताऊंगा, सबसे पहले बता रहा हूं, मैं बना रहा हूं किसके लिए, किसके संदर्भ में बातें हो रही हैं। ये गोलीय दर्पण के संबंध में बातें हो रही हैं। गोलीय दर्पण हम बता चुके दो तरह के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो मैंने ये बना दिया सबसे पहले अवतल दर्पण। इसके एक और पॉलिश, ये आपका है अवतल दर्पण। भाई गोले से कटा हुआ हिस्सा है, उसको कहें गोलीय पृष्ठ। उसके एक साइड पे मैंने पॉलिश कर दी, उभरे हुए पार्ट, उभरे हुए यानी उत्तल पर। तो अपवर्तन किधर से होगा, इधर से तो अपवर्तन होगा नहीं, जिधर पॉलिश कर दी है। दूसरी ओर से प्रकाश टकराएगा, ये चिकना पृष्ठ है, इधर टकराएगा तो वापस लौट जाएगा, यहाँ से अपवर्तन होगा। तो इसके चूंकि उत्तल पृष्ठ से अवतल पृष्ठ से अपवर्तन होगा, इसलिए ये अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका है, ए से लेकर बी तक है अवतल दर्पण। इस दर्पण का बीचों बीच वाला जो बिंदु है परावर्तक पृष्ठ का, ये दूरी बराबर होगी। इसे हम जानते हैं अवतल दर्पण, चाहे अवतल दर्पण कौन सा हो, चाहे कोई अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसका जो पृष्ठ है कौन सा, परावर्तक पृष्ठ। इसके मध्य बिंदु को ये दूरी बराबर चाहिए को ध्रुव कहते हैं। ये हम कल बता चुके, पी से लिखते हैं। अब इसका गोला पूरा करें मन में, ये जिस गोले से काटा गया है उस गोले को पूरा करने पर बीचों बीच में जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, इसका वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले को पूरा कर लो, गोला पूरा करने से बीचों बीच में केंद्र मिल जाएगा। वो गोले का तो केंद्र है, लेकिन इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो सीधे वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। और हम ध्रुव को मिला दें पी को, तो मिलाने से रेखा प्राप्त होगी, जिस रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं। ये हम बता चुके हैं सब आपको, अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं। फिर समझ लो, इसके परावर्तक पृष्ठ के मध्यबिंदु को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्यबिंदु को दर्पण का ध्रुव पी कहते हैं। ये जिस गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र सी से लिखते हैं, सी और पी को मिलाकर रेखा को मुख अक्ष कहते हैं। सेम, तो इसका वक्रता केंद्र किसका, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इसके बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब बनाए हम कौन सा, उत्तल दर्पण। तो इसके हम अवतल वाले भाग पर कर देंगे पॉलिश। ये इसका मध्यबिंदु हो गया, इस मध्यबिंदु को कहेंगे इसका पी ध्रुव। इसका गोला बनेगा इधर को, तो इसका बीचों बीच में यहां इधर होगा किसका, वक्रता केंद्र सी। तो सी और पी को मिला दें, बन जाएगी इसकी मुख अक्ष। ये हम परिभाषा कल बता चुके हैं, वक्ता केंद्र क्या होता है, और यही बता चुके हैं वक्ता केंद्र और पी से पी तक की दूरी। इस गोले की, जिस गोले से काटा गया उसकी होगी त्रिज्या, उस त्रिज्या को इस गोलीय दर्पण की हम क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, और आर से लिखते हैं। तो ये आर होता है, ये सबको पता है, कैपिटल आर वक्ता त्रिज्या। यहाँ पे कैपिटल आर ये होगा, पी से लेकर सी तक की दूरी बता चुके। वक्ता त्रिज्या को रिपीट कर दे रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। यह आपका हो गया उत्तल दर्पण। अब इन दोनों दर्पणों की खासियत है अलग अलग, इनका गुण है। अगर हम इस पर किरणें डालें, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें डालें, किरणें हमेशा लेफ्ट से टू राइट चलाते हैं। हम अपने डायग्राम में किरणें लेफ्ट टू राइट डालते हैं। इधर लेफ्ट है, इधर लेफ्ट, इधर राइट। तो किरणें हमेशा हम लेफ्ट टू राइट डालते हैं। किरणें लेफ्ट टू राइट डालेंगे इससे,
इस पर भी लेफ्ट टू राइट डालेंगे, कभी राइट टू लेफ्ट नहीं चलाएंगे किरणें, किरणें हमेशा लेफ्ट टू राइट चलाएंगे। तो जब हम इस पर किरणें डालें, कैसे डालें, लेफ्ट से राइट की ओर डालेंगे किरणें हमेशा। लेकिन कैसी किरणें डालें, क्या खासियत है, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष लेटा हुआ है तो किरणें भी इसके समांतर चलाएं। ये किरण चलाई हमने पहली, ये किरण मुख अक्ष से समांतर है, ये किरण इस पर डालना है मुख अक्ष से समांतर, ये किरण इस पर डालना है मुख अक्ष के समांतर, ये किरण इस पर डालना है मुख अक्ष के समांतर। इस पर जितनी भी किरणें डालेंगे जो मुख अक्ष के समांतर हैं, तो इन किरणों का ये क्या करेगा, इसकी क्या खासियत अवतल दर्पण की, और इस पर डाले मुख अक्ष से समांतर किरणें, दोनों का, दोनों दर्पण, दो तरह के दर्पण, अवतल दर्पण, गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों दर्पणों पर हम मुख अक्ष के समांतर किरणें डालना है। तिरछी डालना है, ऐसे नहीं डालना है, मुख अक्ष ये है हमारी लेटी हुई, तो लेटी लेटी किरणें डालना है, इसमें भी डालना है किरणें। इन सारी किरणों की क्या खासियत है, ये सारी की सारी किरणें मुख अक्ष के समांतर है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, दोनों के गुण अलग अलग है। ये किरणों को क्या करेगा, इससे किरणें, अब हमें समझ लो एक फिक्स पॉइंट होगा सी और पी के बीच में, सी और पी के बीच में, सी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में पॉइंट ले लो आप, जस्ट बीच में, इस पॉइंट को लिख दो कैपिटल एफ। इसमें भी सी और पी के बीच में पॉइंट ले लो कैपिटल एफ। तो ये किरणें जाके टकराएंगी, तो कोई किरण जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो टकराकर वो वापस लौटती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो ये भी किरणों को परावर्तित करेगा, ये भी किरणें जाके टकराएंगी तो ये परावर्तित होंगे, परावर्तित होकर इसमें भी किरणें वापस लौटेगी, इसमें भी वापस लौटेगी, इसमें वापस लौटेंगी, तो सारी किरणें एफ से होकर जाएंगी। ये किरण गई, टकराई, टकराकर लौट के आई एफ। इस पॉइंट को जहां गिरी, आपतन बिंदु एफ को मिला दो, ये वापसी हो जाएगी इसकी। ये किरण गई, टकराई, ये आपतन बिंदु एफ को मिला दो, ये किरण गई, टकराई, इस आपतन बिंदु को एफ से मिला दो, ये वापस हो जाएगी, किरण कैसे गई और टकराई वापस, ये किरण गई, टकराई, इसे एफ से मिला दो। तो सारी की सारी किरणें टकराने के पश्चात मुख अक्ष पर स्थित, ये मुख अक्ष पर स्थित एक बिंदु से होकर जाएंगी। जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। सेम इसमें नहीं होगा ऐसा, इसमें चूंकि ये बिंदु पी एफ जो है पी और सी के बीच में होता है और इसका सी उधर है राइट हैंड साइड में, तो ये अंदर को घुसा हुआ है, तो किरणें अंदर थोड़ा घुस जाएंगी। तो ये लगेगा किरणें, ये किरण गई तो एफ पे नहीं जाएगी, ये आपतन बिंदु, ये किरण गई, इसका ये आपतन किरण, ये आपतन बिंदु और एफ को मिला दो डेड डैश से। डेड डैश से क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा, ये किरण वास्तव में एफ पे नहीं जा रही है, हम ये महसूस कर रहे हैं ये किरण एफ पे गई और फिर बैक, इसने बैक क्या करा, बैक गियर लगा लिया और ये वापस आएगी इसी डायरेक्शन को आगे बढ़ाओ। अब डेड डैश से नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें ऐसा लगेगा ये किरण गई और टकराई, और टकराने के बाद में हम देखेंगे तो हमें लगेगा कहां से आ रही है, एफ से। ऐसे ये किरण गई, टकराई, टकराने के बाद में इसको आपतन बिंदु को एफ से मिला दो डेड डैश से, तो ये किरण इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ये वापस, ये किरण गई, टकराई, इसे मिला दो डेड डैश से, और इसे अंदर थोड़ा किरण जानी है, इसको टकराकर इसे वापस लौटना है, तो इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये जा रही थी एफ की डायरेक्शन में, हमें ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी किरणें क्या हो रही हैं, ये सारी की सारी किरणें एफ से आती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। तो मुख्य फोकस क्या होता है, समझ लो इसकी डेफिनेशन। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, हम ना अवतल दर्पण कह रहे हैं ना उत्तल दर्पण कह रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये खासियत है, नहीं मुख अक्ष के समांतर चलेंगे, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ मुख्य फोकस एफ सी और पी के बीच में होता है, हमेशा ठीक जस्ट बीच में होगा। ये दूरी 20 है, ये 10-10 होगी, अगर ये दूरी 50 है तो ये 25-25 होगी, सी और पी के बीच में होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में बाईं ओर होता है पी से
और उत्तल दर्पण में P से दाईं ओर होता है, राइट हैंड साइड में होता है। इसमें राइट हैंड साइड में होता है, इसमें P से लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब मुख्य फोकस क्या होता है मैंने क्लियर करा दिया आपको। दूरियां नापने की चिन्ह प्रॉपर्टी बता रहा हूं। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। किसी चीज की दूरी नापेंगे, हम वस्तु रख दें यहां पर, तो वस्तु की दूरी P से नापेंगे। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी P से नापेंगे। फोकस दूरी नापनी है तो वही P से नापेंगे। तो जितनी भी दूरियां हैं वो P से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। पहला पॉइंट, समस्त दूरियां P से नापी जाएंगी। दूसरा पॉइंट, P से आगे की ओर, P पॉइंट जो है P से राइट साइड में नापी गई दूरी प्लस, और P से लेफ्ट हैंड साइड में नापी गई दूरी माइनस ली जाएगी। मुख अक्ष से ऊपर की ओर नाप प्रतिबिंब की लंबाई प्लस, और मुख अक्ष से नीचे की ओर प्रतिबिंब की लंबाई माइनस ली जाएगी। ये 3 नियम हैं दूरियां नापने की चिन्ह प्रॉपर्टी की। दूरियां नापने की चिन्ह प्रॉपर्टी। फिर तीसरी 3 नियम समझ लो कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं और P से, और P से दूसरा नियम क्या कहलाता है, इसका चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है कि P से लेफ्ट हैंड साइड में नापी गई दूरी माइनस और राइट हैंड साइड में नापी गई दूरी P से प्लस ली जाती है। और मुख अक्ष से ऊपर की ओर प्रतिबिंब की लंबाई प्लस, मुख अक्ष से नीचे की ओर प्रतिबिंब की लंबाई माइनस ली जाती है। तो ये चिन्ह प्रॉपर्टी हो गई। अब फोकस दूरी। फोकस दूरी बहुत सिंपल, फोकस पथ समझ लिया। फोकस दूरी माने फोकस की दूरी। मुख फोकस तो कैपिटल F से लिखते हैं और दूरी को लिखते हैं स्मॉल f से। मुख फोकस एक बिंदु है और दूरी एक दूरी है। तो कहां से, दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये वाली दूरी F से लेकर P तक की दूरी फोकस दूरी हो गई। F से लेकर चलेंगे, F से P नहीं बोलेंगे, P से F की ओर, P से लेकर F तक की दूरी हो गई फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी कैसे कहते हैं, फोकस दूरी परिभाषा क्या हुई, गोली दर्पण के ध्रुव से उसके मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें चूंकि P से हम चलना P से है, P से F तक पहुंचने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा। इसमें P से F तक पहुंचने के लिए राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, इसलिए ये दूरी माइनस होगी। किसकी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस। अगर कहे एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 है, तो हम ये मान के चलो, चिन्ह नहीं दिया हुआ है सवाल में, लेकिन F हम -10 लेंगे। और कहे उत्तल दर्पण फोकस दूरी 10 है तो F हम +10 लेंगे। 10 लेंगे, उसमें प्लस लो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। अब फोकस दूरी बता दी, अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब आपको लग रहा है ये दूरी अगर 20 है तो ये दूरी कितनी होगी, ये वक्रता त्रिज्या है, ये 20 है, और ये जस्ट इसके बीच में है, तो ये दूरी कितनी होगी 10। तो 10 क्या है 20 के मुकाबले, आधी है। तो ये संबंध हो गया F r/2, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दैट्स फाइनल, F r/2।